दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्यम एजुकेशन में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी अपडेट लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि अगर आपने बीएससी कर रखा है, बीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है, तीनों में से कुछ भी कर रखा है, यानी ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है, तो उसके बाद आप अपना अगर ऐसा कुछ सोचते हो कि प्रोफेशनल कोर्स करना है, पीजी करना है, मास्टर्स, तो बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद भी दो ऐसे कोर्सेज हैं जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक एमसीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए कर सकते हो आप, ठीक है, और दूसरा एमएससी इन डेटा साइंस। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बीए करने के बाद एमएससी इन डेटा साइंस कैसे कर सकते हैं या एमसीए कैसे कर सकते हैं, तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का ये ऑफिशियल वेबसाइट है cuh.ac.in, यहाँ आप देख सकते हो, तो इसको आपको खोल लेना है, ठीक है। इसको जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ आपको एक एडमिशन 23-24 का एक कॉलम दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद ये यूजी पीजे दिख रहा है ना, तो पीजे पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा पब्लिक नोटिस, नहीं इसको भी नहीं क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है आपको, पब्लिक नोटिस फॉर सीयूईटी पीजी 23-24, ठीक है। बुलेटिन इन्फॉर्मेशन को नहीं करना है, पब्लिक नोटिस फॉर सीयूईटी पीजी 24 को क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पीजी कोर्सेज में जो सीयूईटी का जो एग्जाम है उसमें एडमिशन के लिए, पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन की बात हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट पीजी प्रोग्राम्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक ऐसा पीडीएफ खुलकर आ जाएगा, ठीक है। इसी पीडीएफ में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बीए, बीएससी या बीकॉम करने के बाद एमएससी इन डेटा साइंस और एमसीए जैसे कोर्सेज कर सकते हो। अब देखो, इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो एमसीए या एमएससी करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पीजी करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो SCQP08 जो कोड है, टेस्ट पेपर कोड, उसमें देखो केमिस्ट्री ऑनर्स अगर आप चाहते हो करना एमएससी, तो इसके लिए आपको क्या है कि 25 क्वेश्चन जनरल के अटेम्प्ट करने होंगे और 75 डोमेन स्पेसिफिक करने पड़ेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से आपके सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सेट करा गया, उसमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, काफी ज्यादा ढील दी गई है, ठीक है। तो इस इतना आपको ज्यादा छूट मुझे नहीं लगता कि हर जगह आपको मिलेगी, तो इस चीज का आपको फायदा उठाना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो एडमिशन एमएससी केमिस्ट्री की बात करें तो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी होना चाहिए। इसके अलावा और भी चीजें दी गई, जैसे देखो, या ग्रेजुएशन इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, अगर आपने साइंस के किसी भी ब्रांच से कर रखा है तो आप केमिस्ट्री कर सकते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं एमएससी इन एमसीए, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, इसी कोर्स के बारे में मैं बात कर रहा था। तो जैसे देखो, इसमें क्या है कि आपको सीयूईटी का पेपर भरना है, अप्लाई करने के बाद क्या है कि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मिलेंगे, उसमें से 25 जनरल क्वेश्चन होंगे और 75 आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे। अब देखो डोमेन स्पेसिफिक जैसे देखो इसकी एलिजिबिलिटी क्या, जाहिर सी बात है एमसीए करने के लिए आपका बीसीए तो होना ही चाहिए, या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, ये देखो। या यहाँ आपको सबसे जरूरी चीज देखना है कि देखो, और बीएससी, बीकॉम या बीए विथ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। सिंपल, ये इसमें एक ही कंडीशन रखा गया है, अगर आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है या बीए किया है, तो जाहिर सी बात है बीएससी किया होगा तब तो आपने मैथ जरूर पढ़ा होगा। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीकॉम या बीए 10+2 साइंस से लेने के बाद भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 10+2 में, अगर आपके 10+2 में मैथमेटिक्स था, या बीएससी, बीकॉम या बीए में किसी में एक में कोई मैथ पेपर था, तो भी आप एमसीए कोर्स कर सकते हैं। बस यही एक छोटा सा कंडीशन रखा गया है। तो समझ में आ गया आपको कि एमसीए करना है, तो अगर आपने ये बीसीए या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर वगैरह नहीं करके रखा है, तो भी आप बीएससी, बीकॉम, बीए के साथ भी एमसीए जैसे कोर्स कर सकते हैं। कंडीशन बस ये है कि आपका 10+2 में मैथ होना चाहिए, या ग्रेजुएशन में कम से कम एक पेपर आपका मैथ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा हम बात करें, यहाँ जैसे मैं बात कर रहा था एमएससी इन किसकी, डेटा साइंस की, ठीक है। इसी के बारे में तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि डेटा साइंस कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए देखो, बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, बीएससी आईटी होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, बीटेक इन आईटी होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ये सब तो होना ही चाहिए जो कॉमन चीज है। लेकिन यहाँ आप देखो, अब सोचो आप एमएससी इन डेटा साइंस के लिए यहाँ देखो क्या लिखा है,
पास्ट एनी ग्रेजुएशन डिग्री जैसे बीटेक, बीई, बीएससी, बीकॉम, बीवोक, बीए, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री चलेगा। बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो या बीवोक हो। कंडीशन क्या है कि आपके 10+2 में मैथ होना चाहिए और एट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब ग्रेजुएशन में या 10+2 में से किसी एक पे आपका कम से कम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक होना ही चाहिए। तो ये एक छोटा सा कंडीशन पूरा करने के बाद दोस्तों आप बहुत ही शानदार कोर्स कर सकते हो, चाहे वो एमसीए इन डेटा साइंस हो या एमएससी इन डेटा साइंस हो या एमसीए कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं। एनवायरमेंटल साइंसेज है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फार्माकोलॉजी, इस तरह से फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं। तो एक बार मैं आपको यही कहूंगा कि आप जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, एमकॉम अगर आपको करना है तो बीकॉम के लिए एमकॉम कर सकते हैं बीकॉम के बाद, लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा है, बीए ऑनर्स अगर इकोनॉमिक्स डिग्री के साथ है आपका फ्रॉम इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी तो भी आप कर सकते हो। इस तरह से जो एलिजिबिलिटी दिया गया है इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और यही चीज़ मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था कि अगर आप लोगों में से कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करने की इच्छा रखते हो पर ये सोच रहे हो कि बीए कर लिया है या बीकॉम जैसे कोर्स कर लिया है तो ये कोर्स भी अपने आप में बहुत अच्छा है, पर इससे भी अच्छा कोर्स करना चाहते हो तो आप आराम से इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो जिसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस करा है। ठीक है, बाकी एमबीए जैसे कोर्सेज हैं, ठीक है, एलएलएम है, एमएड है, एमएड है, एमएड, एमएससी, एमएससी इन जियोग्राफी, योगा, ठीक है, एमए इन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज हैं। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से हर कोर्स में जो है आप अपनी अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लो और बहुत हद तक इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी और इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम करने के बाद इस तरह का कोई कोर्स करना चाहते हो तो जल्दी से अप्लाई करो। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूँगा।